कार्तिक का पवित्र महीना है। ब्रज में सर्वत्र तैयारी चल रही है इंद्र के यज्ञ की। भगवान ने मैया यशोदा के पास जाए के पूछी, मैया कहा है रोए, सब जगह कढ़ाई चढ़ी हुई है, पकवान मिष्ठान बन रहे हैं। मैया मोहड़े पे कपड़ा बांध के रसोई बना रही, तो मैया ने जोर की झिड़की लगाई, तू बिना हाथ पामन ने धोए बिना तू रसोई घर में कैसे घुसे हो? देवता रुष्ट है जाएगा? अरे मैया बता तो सही, कौन सो त्योहार आए रहे हो ब्रज में, इतने जोर की तैयारी चल रही है। मैया बोली, तू हमते मगजमारी मत कर, मोते मगजमारी मत कर, तू चले हो जा, अथाई पे तेरो बाबा बैठो है, अपने बाबा से पूछ ले। लाल जी अपने पिताजी नंद बाबा के निकट आए और बोले, कच्छताम मे पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखा। हे मेरे पूज्य पिताजी, ब्रज में कौन सा उत्सव आया है, इसका फल क्या है, इस कर्म का उद्देश्य क्या है, और यह यज्ञ हो रहा है, यज्ञ की तैयारी तो हो रही, पर किन साधनों के द्वारा इन यज्ञों को इस यज्ञ को संपन्न किया जाएगा, आप कृपा करके बताएं। देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है, बच्चे कोई जिज्ञासा करते हैं तो उनको झिड़क देते हैं, ए बच्चे हो चुप रहो, क्या समझो बड़े लोगों की बातें, बच्चे हो चुप रहो। ये नहीं होना चाहिए। बालकों को कभी भी झिड़कना नहीं चाहिए। उनकी जिज्ञासु स्वभाव होता है, वो पूछते हैं, उनको बताओ, जरूर बताओ। यहाँ बाबा ने लाल जी को फटकारा नहीं, बड़े प्रेम से बाबा समझा रहे हैं, यज्ञ की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं बाबा। हाँ, धन्य है, ये शिक्षा है। बालकों की जिज्ञासा का समन होना चाहिए, उनको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी, बहुत अच्छी बात पूछी, उनको बताना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, बेटा देखो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, ये मेघ जो हैं, ये वर्षा के स्वामी भगवान इंद्र हैं, और मेघ जो हैं वह इंद्र का ही प्रतीक हैं, माने इंद्र ही मेघों के स्वामी हैं। इंद्र वर्षा के अधिष्ठात्र देवता हैं, और वर्षा से ही जल होता है, और जल ही संपूर्ण प्राणियों का जीवन है। देखो, सनातन धर्म कृतज्ञता सिखाता है। जल ही हमारा जीवन है, जल से ही खेत हरे भरे होते हैं, खेती होती है, हरियाली होती है, गायों के लिए चारा होता है, सबके लिए आहार प्राप्त होता है। जल के बिना सब सूना है, और जल का अधिष्ठात्र देवता इंद्र है। तो इंद्र ने चातुर्मास में जो वर्षा की है, आषाढ़ सावन भादो कुवार, तो अब कार्तिक आ गया, तो उनके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना, धन्यवाद ज्ञापन, आपने बहुत अच्छी वर्षा की। तो हम लोग यज्ञ करते हैं, इंद्र को संतुष्ट करते हैं। भगवान यज्ञ के विरोधी नहीं है, भगवान तो यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञेश्वर हैं, पर इंद्र को जो अभिमान हो गया था उसको भगवान नष्ट करना चाहते थे। और यहां नंद बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही। नंद बाबा कहते हैं कि देखो बालकृष्ण, ये धर्म हमारा परंपरागत धर्म है, हमारे पिताजी भी करते थे, दादाजी करते थे, परदादाजी करते थे, परंपरा से ये हमारे यहाँ परंपरा चली। हम लोग गोपालक हैं, और गाय को दाना और गाय को चारा वो बिना वर्षा के सब हो रहे हैं। हम लोग कृतज्ञता पूर्वक इंद्र का यजन करते हैं। ये श्लोक लिखने योग्य श्लोक है।
लिखने योग्य का घर घर में लिखा देने योग्य श्लोक। य एवं विसृजेत धर्मम पारंपर्यागतम नरः कामान लोभात भयात द्वेषात सवै नाप्नोति शोभनम। अपनी मातृपितृ परंपरा से जो धर्म जो संस्कार हमें मिले हैं उनका जो व्यक्ति त्याग कर देता है, चाहे कामना से करे, लोभ से करे, भय से करे, द्वेष से करे, उसका कभी कल्याण होता नहीं है। इसलिए अपने परंपरागत व्रत, उपवास, उत्सव, संस्कार इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए। इस समय एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है अलग अलग पंथों में, संप्रदायों में, जहां वो कहते नहीं सब छोड़ दो। ऐसे भी लोग इस देश में इस समय हो गए हैं जो कहते किसी देवी देवता को मत मानो, सबके फोटो, सबकी मूर्ति उठा के बाहर पटक दो कचड़े के ढेर पे। ये सब कचरा तुमने इकट्ठा कर रखा है, तब क्या करें? तो जो वैदिक सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार देवी देवताओं का पूजन है, पंचदेव पूजन है, वो तो होता नहीं, व्यक्ति पूजा है। और वे स्वयंभू लोग अपने ही फोटो के पूजा करवाते हैं। हमारा लॉकेट गले में लटका लो, बस तुमको किस लोक में कमरा रिजर्व चाहिए वहीं रिजर्वेशन करा देंगे तुम्हारा। तमाम लोग विमुख हो रहे हैं महाराज। हम आपको क्या कहें, कहने में भी बड़ा दोष लगता। उज्जैन में रहने वाला एक व्यक्ति ऐसे ही एक परंपरा में चला गया, मैं जानकर भी नाम नहीं ले रहा हूं, जहां वो लोग मूर्ति पूजा और देवी देवताओं की पूजा कुछ नहीं मानते हैं, और वो प्रचारक बन गया महाराज। उज्जैन की बात है, नाई था, नापित, और बुद्धिमान भी था और पढ़ा लिखा भी था। तो ये सब शंकर जी की पूजा, गणेश जी की पूजा, देवी जी की पूजा, रामकृष्ण की पूजा, इन सब का निषेध। और छोटे लोग होते हैं ऐसे लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। तो उसने एक समूह भी बना लिया। सत्य घटना सुना रहा हूं। किसी ने कहा महाराज हम नहीं करेंगे पूजा तो हमको पाप लगेगा। तो उसने उज्जैन क्षेत्र में ही कहीं कोई पुराना शिवालय था, शिवलिंग पर मूत्र त्याग कर दिया सबके सामने। बोले तुम लोगों को दिखाता हूं क्या बिगाड़ता है ये पत्थर, हमारा क्या बिगाड़ेगा। खड़े खड़े लौटन का कर दिया शिवलिंग पर। थोड़े ही दिन में शरीर में कीड़े पड़ गए, गलित कुष्ठ हो गया, हमारा सब छिद्रों से कीड़े, इतनी दुर्गंध के वहां खड़ा हो तो यहां लोगों का खड़ा होना मुश्किल, और न कोई इलाज। इतना पीड़ित हुआ। हमारे उज्जैन के एक प्रेमी हैं, उनके सामने की घटना है। अंत में एक कुएं में गिरा और वहीं दुखद प्राणांत हुआ उसका। मेरी प्रार्थना है वैदिक वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, इनके पवित्र संस्कार हमें कहीं जाकर सीखने नहीं है। हमें अपनी माताजी के परिवार से, हमें अपने पिताजी के परिवार से ही हमें सारे संस्कार मिल जाते हैं। घर में माताएं सब याद रखती हैं आज कौन सा त्योहार है, आज कौन सा उत्सव है, आज क्या करना चाहिए, आज क्या नहीं करना चाहिए। घर में सब माताएं स्मरण रखते हैं कि नहीं रखती? वर्ष भर के सारे उत्सव त्योहार हम लोग बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। रामनवमी जिस श्रद्धा से मनाते, जन्माष्टमी उसी श्रद्धा से मनाते, शिवरात्रि मनाते हैं, नवरात्रि भी उसी उत्साह से मनाते हैं। ये हमें परंपरा से प्राप्त हैं संस्कार, इनका हमें त्याग नहीं करना चाहिए। हम गाय में हमारी श्रद्धा हो, ब्राह्मणों में श्रद्धा हो, संतों में श्रद्धा हो, वर्णाश्रम व्यवस्था में हमारी श्रद्धा हो, शौचाचार में हमारी श्रद्धा हो, वेदादि शास्त्रों में हमारी श्रद्धा हो, तो समझना कि हमारा सत्संग सफल है। उस सत्संग में जाने के बाद हमारी इनमें अश्रद्धा हो जाए, जो श्रद्धेय हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, श्रद्धा के बिंदु हैं, श्रद्धास्पद हैं, उनमें ही हमारी श्रद्धा न रह जाए,
तो ऐसा सत्संग कुसंग से भी बुरा है। इसलिए अपने परंपरागत संस्कारों को त्यागना नहीं चाहिए और थोथी अनन्यता के नाम पर भी किसी भी देवी देवता की निंदा या उसका तिरस्कार नहीं करना। हाँ, इष्ट के प्रति परमानुराग होना चाहिए, अनन्य भाव से उनका आश्रय लेना चाहिए, पतिव्रता नारी के समान। पर पतिव्रता नारी अपने पूरे कुटुंब का भी तो पोषण करते, आदर सबका करते ही नहीं, सास ससुर का, जेठ का, देवर का, बहनोई का, और जो जो होते हैं सबका आदर करती कि नहीं करती। ऐसे ही पतिव्रता नारी के समान पति स्थान पर भगवान को, इष्ट को स्वीकार करते हुए और सब इष्ट से संबद्ध हैं ऐसा मानकर किसी की उपेक्षा करे, न किसी की निंदा करे। भगवान परंपरागत धर्म के विरोधी नहीं है, पर भगवान ये चाहते हैं कि इंद्र का अहंकार कम हो। अहंकार दूर करना ये भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। भगवान ने कहा देखो हम लोग ग्वारिया हैं, हमारा धन गोधन है और गोधन जिससे बढ़े वो कर्म हमको करना चाहिए, और गोधन को बढ़ाने वाले गोवर्धन हैं। कौन है? गोवर्धन। इसलिए गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये गोवर्धन साक्षात नारायण हैं। यहाँ जो 25वां श्लोक है भगवान कह रहे हैं तस्माद् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखः य इंद्रयाग संभारास्तैरयं साध्यताम मखः। यहाँ एक बात ध्यान देने की, गवाम मखः, ब्राह्मणानाम मखः, अद्रेश्च मखः। मख शब्द सबसे अंत में है ना, गवाम मखः, ब्राह्मणानाम मखः और अद्रेश्च मखः। इसलिए भगवान ने जो गोवर्धन पूजा कराई वो सुरभि यज्ञ ही था, वो गो यज्ञ ही था। और उस प्रधान रूप से देखो, जिसका पहले स्मरण किया गया वही प्रधान होता है कि नहीं होता है। तो ये गो यज्ञ है, इस गो यज्ञ में क्या होगा? बोले गो पूजन तो होगा, गो माता की उपासना तो होगी ही, इसके साथ ही साथ ब्राह्मणों का सत्कार होगा। ब्राह्मण ऋत्विज ब्रह्मा अध्वर्यु आदि के रूप में यज्ञ में सम्मिलित होंगे। उन ब्राह्मणों के पूजन का उनके दान मान सत्कार का सौभाग्य प्राप्त होगा। और गिरिराज साक्षात भगवान श्री हरि हैं, उनके पूजन का सौभाग्य होगा। महाराज हमारा ब्रज अलौकिक है, यहाँ देवता पर्वत के रूप में विराजमान। ब्रह्मा जी बरसाने का पर्वत ब्रह्माचल है, साक्षात ब्रह्मा जी तपस्या करके पर्वत बने। नंदगाम का पर्वत रुद्राचल है, साक्षात भगवान शिव ही पर्वत बने हैं। और गिरिराज जी साक्षात गोलोक विहारी श्री कृष्ण है, साक्षात नारायण है। इसलिए हमारे गिरिराज जी ब्रज के बाहर नहीं जाते, गिरिराज जी नहीं जाते और कोई देवता भी नहीं जाता। हमारे मंदिर में विराजमान है बरसाने के एक स्वरूप। एक पंजाब की मैया बरसाने से एक पत्थर ले गई, एक शिला ले गई, और वो शिला वहां ले गई, उधर लुधियाना तरफ की कहीं की बात है। और महाराज जी जब वो ले गई तो वहां घर में उसके उपद्रव शुरू हो गया। बड़ी परेशान कि जब से आई वो ब्रिज से तब से सब बहुत तकलीफ पड़ गई, बहुत परेशानी हो गई, क्या बात है। तो ठाकुर जी से राधा रानी से उसने प्रार्थना की रो करके। तो रात्रि में उसे स्वप्न में जो वो शिला लेके आई थी उसका दर्शन हुआ, और उस शिला से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए स्वप्न में। और उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, अरे मैं 60,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके ब्रज में पर्वत बना केवल इसलिए ब्रजवास करने के लिए, और तू मेरे एक अंश को उठा करके ब्रजभूमि से बाहर ले आई और फिर कहती कि उपद्रव क्यों हो रहा है। यदि अपना कल्याण चाहती तो जहां से उठा के ले वहीं छोड़ के आ। तत्काल वो लेकर वहां से आई, वो आकर उसने वहीं, तो वहां संत थे, गहोर वन की बात है ये, ब्रह्मचारी जी के कुआं की। तो वहां महात्माओं ने पूछा मैया क्या निकाल के धर रही है। तो उस मैया ने सारी घटना रो रो करके सुनाई कि महाराज जी मैं लेके गई तब से बहुत परेशान हूं। तो महात्मा बोले हमको दे दो।
इन्होंने स्वप्न दिया। बोले नहीं नहीं, हम तो किसी को नहीं देंगे, हम तो बहुत परेशान हो गए, घबरा गए, हम तो जहाँ से उठाए वहीं रखें। वो रख के चले आए। उन महात्मा ने उसको उठा लिया शिला को। उनके यहाँ पूजा हो रही थी, हमारे वहाँ कथा हुई, तो उन्होंने ये सब घटना सुना के हमको दे दिया। बोले आपके मंदिर में रहेंगे। तो ब्रह्मा जी का स्वरूप हो शिला के रूप में, ब्रह्मा जी ब्रह्मशिला वहाँ विराजमान है। आज भी ब्रज के कण कण में देवी देवता विराजमान, बहुत दिव्य है ब्रज, सामान्य नहीं है। इसलिए गिरिराज जी क्या कहना। अब तो भगवान की आज्ञा सबके सिर पर, ईश रजाए शीश सभी के, भगवान की आज्ञा सबके सिर पर है। बाबा ने कही लाला एक बात है, इंद्र यज्ञ को तो हमें पता है कैसे किया जाए इंद्र को यज्ञ, पर ये गो यज्ञ कैसे होएगो सो तो बताओ। ये गोवर्धन बाबा को यज्ञ कैसे होएगो? बोले या इंद्र याग संभारा तई अयम साध्यताम मखा। इंद्र यज्ञ की सामग्री से ही इस यज्ञ को संपन्न कर दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूजन सामग्री में ज्यादा अंतर नहीं रहता। ये हमारे आचार्य योगेंद्र जी इनसे पूछो, महाराज अमुक पूजन कराना है, पर्चा लिख दो, तो तुरंत लिखेंगे रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची अमुक तमुक, सब कंठस्थ रहता है। हम भी कभी पर्चा बनाते थे तो हमको भी कंठस्थ, अब कंठस्थ नहीं है। वही बहुत अकिंचन व्यक्ति है तो उसकी हैसियत देखो, उसकी हैसियत देख करके आप बनाओ। लोभ नहीं होना चाहिए, बात सही है, क्योंकि लोभ का पुट होने से धर्म अधर्म हो जाता है। ये महाभारत में लिखा है, धर्म ही अधर्म बन जाता है लोभ का समावेश होने से। लोभ नहीं होना चाहिए, पर हाँ जिसकी जैसी वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, उदारता पूर्वक करना चाहिए। बाकी यह है कि देवताओं की पूजा प्रायः सब एक जैसी ही है। पूजन के जो षोडशोपचार के पूजन के जो द्रव्य हैं वो तो एक जैसे ही हैं। तो तई ही अयम साध्यता मखा, इंद्र यज्ञ की सामग्री ही इस यज्ञ में काम में आ जाएगी, अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ एक बात है, क्या बोले, बात ये है कि गिरिराज बाबा की रोली मोली पान सुपारी में निकात कसर रह जाए तो कोई बात ना है, भोग में कसर नहीं रहनी चाहिए। ये भोग प्रधान ठाकुर हैं, जितने ज्यादा भोग लगाओगे उतने जल्दी राजी है जाएंगे। आजकल तो महाराज नियम बन गया गोवर्धन में, कितने 56 भोग होते हैं, लगातार होते हैं, नित्य ही होते हैं एक तरह से। पर ये 56 भोग कैसे हैं जब जानते हैं, हमारे रसिया बाबा बोलते हैं, बोले 7 दिन 7 रात तक ठाकुर जी ने कन्युगरिया पे गोवर्धन उठायो, तो एक दिन में ठाकुर जी के 8 भोग धराए जाते हैं। तो 8 सते 56, तो 7 दिनों तक तो भोग लगो नहीं, ठाकुर जी ऐसे ही रहे आए। इससे जब 7 दिन पूरे है गए तो 56 भोग धराए हैं, 8 सते 56। और अन्नकूट अलग है, गिरिराज जी को अन्नकूट, ठाकुर जी को 56 भोग धराए गए। तो ये भोग प्रधान ठाकुर हैं, जितनी भोग सामग्री अर्पित करोगे उतने प्रसन्न हो जाएंगे। क्या क्या करें? बोले पच्यंताम विविधा पाका शूपांता पायसादया संया वापूप शशकुल्य सर्वदोहश्च गृह्यताम। यहाँ संख्या नहीं लिखी है बोले शंकर जी कि 56 करो कि 36 करो, लिखा पच्यंताम विविधा पाका, विविधा पाका पच्यंताम, जितने प्रकार के पकवान मिष्ठान हो सकते सब बनाओ। क्या क्या बनाए? बोले सूपांता, तरल पदार्थों में दाल तक बनाओ, और कुछ गाढ़ी खीर, सूपांता पायसादया, खीर आदि भी बनाओ, पुआ पूड़ी सब कुछ बनाओ, और दूध दही सब कुछ लेके सर्वदोहश्च गृह्यताम, सारा दूध दही आदि सामग्री लेकर के गिरिराज जी की तरेठी में चलो। जब भोग बनाने लग जाते हैं ठाकुर जी को प्रेम से, तो 56-36 की संख्या नहीं रह जाती। सैकड़ों तरह का हलवा हो सकता है, सैकड़ों तरह का लड्डू हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बदलते चले जाओ। अभी जगन्नाथपुरी में व्यंजन द्वादशी होती है एक मठ में, कोड़ी परंपरा का मठ है, वहाँ आज भी
जो व्यंजन द्वादशी होती उसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल भी देखने आते हैं कि ठाकुर जी को व्यंजन द्वादशी को कितना भोग लगाया जाता है। व्यंजन द्वादशी होती जगन्नाथपुरी में, तो एक गौड़ी मठ है, वहाँ व्यंजन द्वादशी होती है। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 2-2 हजार 2,500 हजार तरह के पकवान बनते हैं। क्या 56-36 में लगे हैं, 500-500 तरह के तो साग बनते हैं, कितने तरह की चटनियां। वो तो महाराज जी बोले थे कि एक बार महाराज जी आप भी देखने तो आओ कि क्या कैसी तैयारी होती, क्या बनता है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुंदर भोग सामग्री लेके आओ। सब तो ब्रज में सबको आनंद उत्साह बढ़ गया। सब गिरिराज जी की तरहेटी में आए और गिरिराज जी का दर्शन करके भगवान ने बड़ी लीला की। महाराज जी कृष्णस्त्वन्य तमम रूपम गोप विश्रम्भणं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलि मादद बृहद बपु। भगवान एक रूप से गिरिराज जी पर प्रकट हो गए और एक रूप से खुद पुजारी बने हुए हैं। भगवान निर्देश कर रहे हैं, अब आवाहन का मंत्र बोलो, अब पाद्य का मंत्र बोलो, अब आचमन का मंत्र बोलो, अब अर्घ्य का मंत्र बोलो, अब स्नान का मंत्र बोलो, अब पृथक पृथक पंचामृत स्नान कराओ, मिलित पंचामृत स्नान कराओ। एक एक करके विधि का निर्देश कर रहे हैं। पूज भी रहे हैं और पूजा भी रहे हैं। ब्राह्मण मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ग्वारिया कह रहे हैं, भैया गिरिराज बाबा बड़ो दयालु देवता है, इत एक दिना हैगे इंद्र को यज्ञ करते भाई पतो ही ना है परी के इंद्र कैसो है, कारो है कि पीरो है कि हरो है कि गुलाबी है, बालक है कि बूढ़ो है, इंद्र खबर ना है परी। कितने दयालु देवता है। आज या को पूजन आरंभ ही ना है भयो, अभी तो केवल आवाहन भयो के प्रकट है गयो ये देवता। कछु ग्वारिया कहवे लगे, अरे ये तो हमारे कन्हैया की सकल सूरत थे, या की कछु सकल सूरत मिले जुरे हैं, ये कन्हैया जैसो ही तो है। हाँ ये ने आकार में बड़ो है, हमारो लाला छोटो है। गोपी कहवे लगी, अरे हम सब जाने कछु न कछु दार में कारो है। ललिता जी बोली, दार में कारो ना है, सबरी की सबरी दार कारी है। ये पुजवे वारो देवताऊ हमारो लाल हमारे श्याम सुंदर हैं और पुजाने वाले जजमान भी श्याम सुंदर हैं। पुज भी रहे हैं और पूजा भी रहे हैं। भगवान ने कहा शैलोष्मी की मैं ही गिरिराज हूं। और जैसे ही गिरिराज जी का पूजन हुआ, भोग सामग्री पधराई गई और जैसे ही तुलसी दल पधरा, भैया भोग तो उसार दो, तुलसी दल तो पधरा। अच्छा हाँ चलो, नहीं तो उसार दो, तुलसी दल पधराओ, तब तक बड़ा काम है। हम कथा कह रहे हैं ये काम पूरा हो जाए। तो भोग सामग्री पधराई और जैसे ही तुलसी दल पधराया, महाराज जी बृहद बपु भगवान गिरिराज इतने विराट हो गए, हजारों मुख, हजारों भुजाएं, हजारों जिह्वाएं प्रकट हो गई गिरिराज जी की। और महाराज एक साथ भगवान भोग लगाने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ब्रजवासी कहवे लगे कि भैया देवता तो बड़ो दयालु, या में कोई संदेह ना है, पर बड़े दिना इनको भूखो है। अरे सवरे खाए जाएगो, हमारे ताई कछु छोड़ेगो कि नहीं। भगवान उरी राम राम ऐसी बात मत कहो। क्यों? ये परिपूर्ण देवता है, ये सब कछु ग्रहण कर लेगो तो काउ बात की कमी ना रहेगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गिरिराज जी के 56 भोग में, अन्नकूट में आज भी कमी नहीं पड़ती है। और ब्रजवासियों ने नेत्र खोले तो क्या देख, जितनी भोग सामग्री आरोगी उससे कई गुनी अधिक सामग्री प्रकट हो गई। लूट लूट के ब्रजवासियों ने खाया है।